The question says, what is delta G naught for the following reaction? This is the given reaction. Here we are having the electrode potentials and these are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो रिएक्शन हमें गिवन है इसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इनमें से क्या होगी, और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है. तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, अगर आप इनको देखें तो ये जो सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होगा. अब रिडक्शन कहाँ पे होता है? रिडक्शन होता है कैथोड पे. तो दैट मीन्स ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करेगा कॉपर वाला इलेक्ट्रोड एनोड की तरह. तो यहाँ पे हम इनके ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है इनको मेंशन कर लेते हैं. ये है ई नॉट, ये कॉपर के लिए है, तो यहाँ पे ये है 0.34 वोल्ट. एंड सिल्वर की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें यहाँ पे जो गिवन है ये है 0.8 वोल्ट. अब ई नॉट जो सेल का होगा उसका फॉर्मूला होता है, उसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं. ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. तो यहाँ पे कैथोड की तरह वर्क करेगा ये सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.8 वोल्ट, माइनस एनोड की तरह जो रिएक्ट करेगा वो करेगा कॉपर इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट. इसको आप सॉल्व करोगे तो जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा ओवरऑल वो आएगा यहाँ पे 0.46 वोल्ट. डेल्टा जी नोट को अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं. डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस एफ ई नोट सेल. तो ई नोट सेल की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली. एफ यहाँ पे फेराडे कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है जो अभी हम मेंशन करेंगे. एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मोल्स ऑफ कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं इस रिएक्शन में. तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन को देखें तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में. तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा. और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सिल्वर है, सिल्वर ये कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर आयन में, यहाँ पे Ag पॉजिटिव में. अब बेसिकली क्या हो रहा होगा, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा. तो ओवरऑल 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं. तो n की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी 2 मोल. तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे. अब डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2 मोल जो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं इनटू फेराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 96500 जूल पर वोल्ट मोल. और यहाँ पे ई नोट सेल की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 0.46 वोल्ट. तो ये जो वोल्ट है मैं इसको कंप्लीटली लिख देती हूँ. वोल्ट से यहाँ पे वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा. ये जो हमारी यूनिट आएगी वो आएगी जूल. तो डेल्टा जी नोट इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -88,780 जूल. इसको अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, -88.78 किलो जूल, जिसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं -89 किलो जूल. यहाँ पे अगर हम अपने आंसर्स देखें जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन सी -89 किलो जूल. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. I'll write this at the end. Thus, the correct answer is option C. Option C. I hope you understood the explanation. Thank you.